राघव चड्ढा ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। उन्होंने आप छोड़ दी, वो पार्टी जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर बनाई, और बीजेपी ज्वाइन कर ली, वही पार्टी जिसे वो कभी अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहते थे। शॉकिंग है ना? लेकिन जो बात कोई नहीं कर रहा वो ये है कि इस मूव का एक नाम है, इसके लिए एक लॉ है, और वो लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले बेसिक समझते हैं। जब आप इलेक्शन में वोट देते हो तो आप सिर्फ एक इंसान को वोट नहीं देते, आप एक पार्टी को वोट देते हो, उसके सिंबल को, उसके वादे को, उसकी सोच को। वो कैंडिडेट जीतता है पार्टी की वजह से। अब सोचो, जीतने के बाद वो इंसान चुपके से दूसरी पार्टी में चला जाए, बस ऐसे ही, क्योंकि उसे सूट करता है। इसे कहते हैं डिफेक्शन, और ये एसेंशियली आपके वोट के साथ धोखा और बेवफाई है। आपने एक चीज के लिए वोट किया और उन्होंने कुछ और ही डिलीवर किया। 1960s और 70s के दौर में इंडिया में ये आम बात थी। एमएलएज और एमपीज पार्टी स्विच करते थे, कभी कभी कई बार, जहां ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पावर मिले, बेटर पोजीशन मिले। ये इतना बढ़ गया था कि उन्हें आया राम और गया राम कहा जाने लगा था। सरकारें गिरने लगी, वोटर्स के साथ धोखा हो रहा था, डेमोक्रेसी मजाक बन रही थी। तो 1985 ने इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसने सीधा कहा, अगर तुम अकेले पार्टी स्विच करोगे इलेक्ट होने के बाद तो तुम्हारी सीट चली जाएगी, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन लॉ ने एक जरूरी बात भी समझी। क्या होगा अगर पार्टी खुद गलत हो जाए, अगर लीडरशिप करप्ट हो जाए, या पार्टी अपने ही वादे तोड़ रही हो? क्या इलेक्टेड मेंबर्स फिर चुप रहे? क्या वो हमेशा के लिए फंसे रहे? तो लॉ ने एक एक्सेप्शन रखा। अगर किसी पार्टी के जो मेंबर्स एक पर्टिकुलर हाउस में इलेक्टेड हैं, सिर्फ वो, पूरी पार्टी नहीं, उनके 2/3 यानी 2/3 मिलके इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड करें कि पार्टी अपने प्रिंसिपल्स से भटक गई है, तो वो साथ मिलके जा सकते हैं, ग्रुप में, लीगली। राज्यसभा में आपके 10 मेंबर्स थे, 10 का 2/3 होता है 7, तो 7 लोगों को जाना था। और 24 अप्रैल 2026 को 7 मेंबर्स ने राघव चड्ढा समेत यही किया। सोचो लॉजिक क्या है? एक इंसान अकेले साइड स्विच करे तो ग्रीड है, बेवफाई है। लेकिन 10 में से 7 लोग जो एक ही प्लेटफॉर्म पे चुन के आए थे, सब इंडिपेंडेंटली एक ही नतीजे पर आए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, वो कलेक्टिव कॉन्शियंस है। डेमोक्रेसी को इसके लिए जगह देनी पड़ती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, आप कहती है ये मर्जर वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ के मुताबिक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज करना जरूरी है, सिर्फ एक हाउस के मेंबर्स का नहीं। तो ये कोर्ट में जाएगा, लॉ अभी रियल टाइम में टेस्ट हो रहा है। तो क्या मैं कह रही हूं कि राघव चड्ढा सही है या गलत? नहीं, वो आप डिसाइड करो। अब आपको पता है डिफेक्शन क्या होता है, आपको पता है लॉ क्या कहता है, और आपको पता है कि क्या हुआ। ओपिनियन वो आपका अपना है।